डॉक्टर विजय तिवारी किसलय जी से अनुरोध करूंगा कि इस वैश्विक परिवेश में हिंदी भाषा की उपादेयता, इसकी दशा और दिशा पे अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर किसलय जी। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का मैं अभिवादन करता हूं और पटल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को नमन करता हूं और हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जब भी हिंदी की बात आती है सबसे पहला दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही होता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। बिल्कुल सही बात है। हम जितने सोते जागते जितना हम अपनी निज भाषा में अपनी मातृभाषा में सोच लेते हैं, समझ लेते हैं या जितना हम अच्छे ढंग से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं किसी दूसरी भाषा में नहीं की जा सकती। इसीलिए विश्व की हर देशों की मातृभाषा को मैं नमन करता हूं और भारतीय जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा है, देववाणी है, इसके माध्यम से और इस देश में हम पैदा हुए हैं जहाँ की देववाणी है, देवनागरी भाषा वो स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली ये भाषा है और जो कही जाती है वही पढ़ी जाती है। हम ऐसे देश के वासी हैं कि जैसे अभी हमारे मिश्र जी ने बताया कि साइकोलॉजी में पी साइलेंस हो जाता है, नॉलेज में के साइलेंट हो जाता है, लेकिन हिंदी में हम यदि कुछ भी शब्द मुंह से निकालेंगे वो उसमें लिखा जा सकता है। ये हमारी इतनी वैज्ञानिक भाषा है जिसका कोई तोड़ नहीं है और विश्व में इतनी वैज्ञानिक भाषा दूसरी नहीं है। इसका ये उदाहरण है कि इसको कंप्यूटर की भाषा भी में सर्वश्रेष्ठ भाषा माना गया है। बहुत सारी बातें हैं और ये हम अपने मियाँ मुंह मिट्ठू वाली बात नहीं है, ये तार्किक रूप से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि हमारी जो भाषा है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। वैसे तो संस्कृत भाषा से बहुत सारी अपने भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है और उसकी बेटी हिंदी है। हिंदी जैसी और भी भाषाएं हैं, चाहे हम बांग्ला ले लें, गुजराती ले लें, मराठी ले लें, पंजाबी भी ले लें, हम देखेंगे कि उसके जो अल्फाबेट से लगभग मिलते जुलते हैं, व्याकरण भी लगभग मिलती जुलती है। सभी भाषाएं हमारी बहनों जैसी है, सभी भाषाएं। और हिंदी चूंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे जो हिंदी के प्रांत हैं वो ज्यादा होने के कारण भी हिंदी का प्रचुर प्रसार हमारे भारत में है। और जब से ये मान के चले हम कि हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ है या हमारा संघ बना हुआ है, उसकी दिल्ली जो राजधानी बनी है, उसके बाद पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में हम उस बात को छोड़ सकते हैं। हम स्वतंत्रता के बाद यदि हम 20 या 30 साल निकाल दें कि दक्षिण भारत में जब विरोध हुआ करता था हिंदी का, आज ऐसी कोई बात नहीं है। आज सभी लोगों को ये पता चल गया है कि हमें यदि भारत में रहना है। पहले जमाने में ये हुआ करता था कि यदि मैं पटना का रहने वाला हूं तो पटना के इर्द गिर्द ही रहूंगा, पटना से बाहर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आज कन्याकुमारी का आदमी कश्मीर में जाना चाहता है, असम का गुवाहाटी का आदमी आज ओखा में जाना चाहता है, गुजरात में जाना चाहता है, वो देश के हर हिस्से में जाना चाहता है। और यदि उसे हर हिस्से में जाना है तो उसको हिंदी सीखना ही पड़ेगा। संपर्क भाषा है, यदि उसने हिंदी सीख ली तो गुजराती वाले भी हिंदी सीखेंगे, तो वो गुजरात में जाएगा तो गुजराती में वो बात कर, गुजराती वाले भी हिंदी में बात कर लेंगे। मैं पूरे भारत में लगभग घूमा हूं, मैं हर जगह, मुझे कहीं भी भाषाई तौर पर हिंदी भाषा के रूप में मेरे को कहीं कठिनाई नहीं हुई। और ये सभी ने अपने मानस पटल में सबके हो गया है कि हमें यदि एक रहना है, प्रगति करना है, तो हमें हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मानना पड़ेगा। ये एक बदकिस्मती थी, जैसा कि मिश्र जी ने बताया कि हम राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनने से चूक गए और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कोई बड़ी बात नहीं है, आज उसको कोई हिला नहीं सकता। बिल्कुल यथार्थ में वही बात है। 10-10 साल या 20-20 साल यदि आप उसको बढ़ाने कोई मतलब नहीं है। दुख इस बात का है कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या मोदी जी हो, आज 75 साल या 3 चौथाई शतक हो गया है, 75 साल बीतने के बाद भी हम संविधान में इतना सा परिवर्तन नहीं कर पाए। मान लिया कि पहले वो होता था, लेकिन आज की स्थिति में यदि हम स्थानीय राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दें
तो इसको राजभाषा बनाने का संविधान में संशोधन निश्चित रूप से पूरा स्थायी रूप से इसको किया जा सकता है। बस इसमें मनोबल की और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आत्मविश्वास की बात आई तो मैं एक बात आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि जो चाइनीज भाषा है, चाइनीज भाषा में एक समय आया कि उसको स्क्रिप्ट चेंज करना थी। जैसे चाइना की राजधानी पीकिंग थी, जब स्क्रिप्ट की जो प्रोनाउंसिएशन है वो जब चेंज हुआ तो पीकिंग को बीजिंग कहा जाने लगा, पूरी की पूरी भाषा बदल दी गई। ऐसे कैसे हो गया? ये आत्मविश्वास और जो वहां का जो प्रशासन है उसकी जो दृढ़ता के कारण वहां चेंज हो गया। तो जब हमारे देश में आधे से ज्यादा संख्या में हिंदी भाषी हैं, तो यदि हमारे राजनेताओं में सबको मनाया जा सकता है, निश्चित रूप से द्विभाषा त्रिभाषा जो फार्मूला है वो तो है ही। उसके यानी जब दो भाषा तीन भाषा का फार्मूला है तो उसे हिंदी करने में क्या जरूरत है? कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है केवल ठप्पा लगाने से? कहने को ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इतना भी नहीं। हम बड़े बड़े 370 हटा सकते हैं, हम तलाक वाला वो कर सकते हैं। क्या हमारा शासन क्या है इसको हिंदी को क्या राजभाषा नहीं बना सकता? बना सकता है, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर ये कमी को स्वीकार करना पड़ेगा हमारे शीर्षस्थ नेताओं को। ये बहुत जरूरी है। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, अटल जी जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में बात करते हैं। आज हमारे मोदी जी पूरे विश्व में जाके हिंदी में अपने व्याख्यान देते हैं। आप देखिए ना कि एआई चल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल गया है। अब उसके माध्यम से तो क्या नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी बोला जा सकता है। आईए के तौर पर, आप कंप्यूटर गूगल के तौर पर, गूगल को ले ले, कितनी सारी सुविधाएं। नेट जब से चालू हुआ है ये भंडार बन गया है हिंदी का, कोई भाषा कठिन नहीं है। हिंदी की तो आप हिंदी छोड़िए, हमारे क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें, आप गूगल में जाइए, हर जगह ट्रांसलेट हो जाता है। अब तो ट्रांसलेटर चालू हो गए हैं, ट्रांसलेटर से वो कर सकते हैं। खैर, ये हमारी हिंदी की स्थिति हुई। और आज जबकि हम विश्व में सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, जब सबसे बड़ा देश हमारा है, तो व्यापारिक, राजनीतिक और अस्तित्व की बात करें, विश्व स्तरीय अस्तित्व की बात करें, हम यदि वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, हर मायने में भारत एक अहम स्थान रखता है। और जब अहम स्थान रखता है, उसकी जनसंख्या बड़ी है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है, तो यदि विश्वव्यापी व्यापार की बात होगी तो बिना हिंदी के कोई भी देश यहाँ पर अपना व्यापार को नहीं बढ़ा सकता। बिना हिंदी जब तक हिंदी हम उसका उपयोग वो नहीं करना चाहे, हो रहा है, जापान में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा, हमारे करीब 1 दर्जन ऐसे देश हैं, चाहे हम ट्रिनिडाद टोबैको की बात करें, हम मॉरिशस की बात करें, हम और भी बहुत सारे देश हैं, नेपाल की बात करें, हिंदी बोली ही जाती है। पाकिस्तान में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। तो बहुत सारे देश जानते हैं। आज हमारे यहाँ के एक पॉपुलर चीज सुन लें आप, यदि हमारे म्यूजिक की बात करें, एक पटल की जो संस्थापिका है शकुंतला जी, उनका एक कमेंट है कि बड़ी ही दुखद स्थिति है, गाड़ी पर नंबर प्लेट अगर हिंदी में है तो चालान हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जहां तक हमने यदा कदा हमने हिंदी के नेम प्लेट भी देखे हुए हैं, उसमें मापरा लिखा हुआ हमारे मध्य प्रदेश पर, वो हिंदी में। एक्चुअल में वो अभी हमें थोड़ा से मैं यहाँ संशोधन करना चाहूंगा। मापरा लिखा जा सकता है या ऊपरा लिखा जा सकता है, लेकिन जो हमारे संविधान में मानव भाषा के तौर पर जो अंतरराष्ट्रीय अंकों के तौर पर हमने जो न्यूमेरिकल है 1 2 3 4 5 ये हमने स्वीकार किया है, तो इन अंकों का लिखा जाना हो सकता है, ये भी मेरे को नहीं मालूम। लेकिन हमने जब उसको स्वीकार किया है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम उसको व्यापक बनाना रहता है तो हमें ये करना जरूरी रहता है। तो न्यूमेरिकल में हमने 1 2 3 4 स्वीकार कर लिया, भले ही हम उनको 1 2 3 4 बोले, लेकिन उनको स्वीकार किया है। और वैसे शकुंतला जी खुद ही अंग्रेजी की निष्णात हैं और हिंदी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हो सकता है कहीं मेरी त्रुटि हो, लेकिन जहां तक मेरे ज्ञान की बात है उसमें वो न्यूमेरिकल अंकों की बात हो सकती नेम प्लेट में वाहन के, ये सही बात है। और लेकिन ये तो चलन है आजकल हर जगह,
छोटी छोटी सी बातों में हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करते। चलिए मैं अपनी मुख्य बात पर आता हूं कि जब हम व्यापारिक दृष्टि से हम विश्व स्तर पे बात करें हम, तो हिंदी की इतनी बड़ी आवश्यकता है, एक्सेप्ट हिंदी भाषी राष्ट्रों को छोड़ के बड़े से बड़े राष्ट्र में आप देखिए हिंदी की पढ़ाई लिखाई चालू है। हर आदमी यहाँ हिंदी सीखने के लिए आता है। जैसे अमेरिका की बात करें, डुओलिंगो है उधर, या बहुत सारी चीजें जितने ऐप हैं, ऐप से भी सीख रहे हैं और वहाँ हिंदी सिखाई जा रही है और हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि जब यदि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लीजिए, अभी अभी आप सभी लोगों को इतना मालूम होगा कि हमारे यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की जो टेक्स्ट बुकें हैं वो भी हिंदी में आ गई है और हिंदी में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हम इंजीनियरिंग की भाषा बात करें हम, तो इंजीनियरिंग की अभियांत्रिकी भी हिंदी में शुरू हो चुकी है। अब कमी क्या है हमारा हिंदी का, आप 20-25 हजार शब्द अंग्रेजी में हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में 40,000-45,000 शब्दों से ज्यादा हमारा शब्द सामर्थ्य है, हमारे शब्दकोश है हमारे हिंदी का। हम एक शब्द एक ही बात को हम कई तरह से कह सकते हैं, ये हिंदी जैसी ही भाषा है। तो हमें बस इतना है कि जो एक दौड़ चल रही है, हमको बी करना है, हमको अब्रॉड में जाना है, तो हमें इंग्लिश सीखना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी के साथ आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी को जो मातृभाषा है उसको आप छोड़िए मत, उसको प्राथमिकता दीजिए। सेकेंडरी भाषा आप सीखिए ना भाई, किसने मना किया है? आपका ज्ञान है, आपकी स्तर है, आप सबको सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी को महत्व देना, चाहे वो बाहर रहने वाले हों चाहे हमारे देश में रहने वाले हों, कोई भी है, मैंने विश्व का हिंदी भाषी कोई भी है, उसके हिंदी में बोलने में कभी भी उसको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। हिंदी में उसे गर्व महसूस करना चाहिए। यदि हम अपनी भाषा पर ही हम गर्व नहीं करेंगे, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें धर्म है, जिसमें हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, हम सोते हैं यदि हमसे कोई उठा दिया जाए तो हम हिंदी में ही उठाएंगे। कौन है भाई, किसने उठाया हमें? हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, हम और दूसरी भाषाओं में नहीं बोलेंगे हम। तो हमारी जो भाषा हमें गर्व होनी चाहिए। और जब जापान की बात करें हम, जर्मनी की बात करें, फ्रेंच की बात करें हम, चाइनीज की बात करें, वहां उन्होंने अपनी भाषा में ही तो उन्नति की है। विज्ञान में कितनी उन्नति की है। जापान वाले से यदि बोले जापानीज, उन्हें नहीं आती अंग्रेजी, बोले मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। रशियन को बोले हमको रशियन नहीं आती, वो अंग्रेजी नहीं आती, वो रूसी में बात करते हैं। हमें भी हिंदी में बात करना चाहिए, आजकल बहुत इजी है। तो कुल मिला के मेरा यही आशा है कि हिंदी का जितना प्रचार प्रसार हुआ, हम बात करें, हम अपने हिंदी व्याकरण की बात करें, तो पूरे देश से 8 लोग एक समिति बनाई थी और मैं फख्र से कहना चाह रहा हूं कि मेरे जबलपुर के कामता प्रसाद गुरु जी थे, उनकी हिंदी व्याकरण जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसको मानक बना के उन्होंने हिंदी को उन्होंने नई दिशा दी है। तो हिंदी इतनी अच्छी है, हिंदी को हमें बस प्रचार प्रसार और हमें अपने आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी है। आजकल साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, लोग बाग पढ़ ही रहे हैं, तो बस हिंदी प्रचार प्रसार करें। हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, हिंदी की शब्द सामर्थ्य बहुत है, हिंदी में व्यापारिक रूप से हम हिंदी का प्रयोग ज्यादा करें, बस ये बहुत बड़ी बात है। और वो दिन दूर नहीं है यदि जब हम इतने क्षेत्रों में हम आगे आ रहे हैं, हम हिंदी में भी आगे आएंगे, विश्व स्तर पर हम आगे आएंगे और आगे आ रहे हैं। लोग बड़े चाव से हिंदी सीख रहे हैं। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि हिंदी हमारी विश्व भाषा नहीं है, लेकिन विश्व भाषा की ओर अग्रसर है और सभी के प्रयास से हम विश्व स्तरीय भाषा इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार सबको हिंदी दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि हम हिंदी के लिए प्राणपण से हम इस पर तैयारी करें और सब लोगों को सिखाएं और बिल्कुल शर्म न करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अवसर दिया आप लोगों ने। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपकी विद्वता को। सचमुच ये भारतीय मनीषा है जो कि सर चढ़ के जो है बोलती है। और कहा गया है कि संक्षिप्तता विद्वता की आत्मा है। आपने सचमुच इतने संक्षेप में इतना बढ़िया जो है हिंदी भाषा के बारे में बताया, और सचमुच वही भाषा जो है कि टिकेगी और प्रसारित होगी जो कि हमारे
दैनंदिन प्रयोग में आने वाली चीज होगी। जी किसने बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर अमरकांत जी एक विद्वत मनीषी है और वो हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह भूदत्त शर्मा जी का तो कहने क्या, उनका तरन्नुम का तो पूरा मीडिया बिल्कुल प्रभावित होता है उनसे। ठीक है, आज हिंदी दिवस है, मैं हिंदी पर पहले 2-3 दोहे सुनाना चाहूंगा कि सारे वेद पुराण हैं, शायद म्यूट कर लें जिसका भी अनम्यूट हो माइक। सारे वेद पुराण हैं जिस भाषा की ढाल, सारे वेद पुराण हैं जिस भाषा की ढाल, उस हिंदी की दशा पर, उस हिंदी की दशा पर है क्या तुम्हें मलाल? उस हिंदी की दशा पर है क्या तुम्हें मलाल? हिंदी में मिलने लगा, हिंदी में मिलने लगा जग का जब सब ज्ञान, हिंदी में मिलने लगा जग का जब सब ज्ञान, फिर क्यों सारे देश में बढ़ी ना इसकी शान, फिर क्यों सारे देश में बढ़ी ना इसकी शान। सच्चाई स्वीकार कर, सच्चाई स्वीकार कर सोचें सभी सुजान, सच्चाई स्वीकार कर सोचें सभी सुजान, कितनी प्रगति दिलाएगा ये हिंदी यशगान, ये हिंदी यशगान। और आखिरी कि अंग्रेजी की शान में, अंग्रेजी की शान में हिंदी का अपमान, अंग्रेजी की शान में हिंदी का अपमान, क्यों हम सबकी आज भी, क्यों हम सबकी आज भी नियत बनी श्रीमान, नियत बनी श्रीमान। तो वाकई बस आत्मविश्वास की कमी है, हमें आगे बढ़ना है और हमारी हिंदी विश्व में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाएगी, बस समय की मांग है कब आता है। और जैसा कि मेरे अग्रज हैं, उन्होंने सुना होगा मेरे पापा की, लेकिन मैं फिर से, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, तरन्नुम में तो नहीं आता, लेकिन ये शब्द आपके कानों में जाएंगे, अच्छा लगेगा। शीर्षक है मेरी इस रचना का कि खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है, मेरे नन्हे हाथ थाम कर तुमने चलना सिखलाया, मेरे नन्हे हाथ थाम कर तुमने चलना सिखलाया, जीवन पथ पर आगे बढ़ने सदा नेक पथ दिखलाया, बचपन में दी सीख आज तक, बचपन में दी सीख आज तक भूले नहीं भुलाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले वापस आते, रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले वापस आते, धूम मचाते पूरे घर में, धूम मचाते पूरे घर में, नया कभी जब कुछ लाते, इन बातों की स्वप्न श्रृंखला, इन बातों की स्वप्न श्रृंखला बचपन में लौटाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था, मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था, घर बाहर सुविधाएं देकर अध्ययन पूर्ण कराया था, बात सदा आगे बढ़ने की, बात सदा आगे बढ़ने की नित उत्साह जगाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और आगे देखें कि जब भी मुझको मिली सफलता शाबाशी उपहार मिली, जब भी मुझको मिली सफलता शाबाशी उपहार मिली, कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली, कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली, सहनशीलता अपनाने की, सहनशीलता अपनाने की बात तुम्हारी भाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और एक और जब हम प्रौढ़ होते हैं वो शादी होती है कि शादी बच्चे घर होने पर हृदय आपका हर्ष आया, मेरी उलझन को सुलझाने, मेरी उलझन को सुलझाने सदा तुम्हें तत्पर पाया, तुमसे जानी साख, तुमसे जानी साख निडरता,
साहस मेरा बढ़ाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और अंतिम अंतरा बड़ा भावुक है, मुझे भी हमेशा याद आती है पापा की। जरा देखें कि हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे, हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे, जब तब गले लगा लेते। हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे, जब तब गले लगा लेते। हाथों के स्पर्श तुम्हारे, हाथों के स्पर्श तुम्हारे, तन मन नेह जगा देते। हाथों के स्पर्श तुम्हारे, तन मन नेह जगा देते। सब हैं, सब हैं फिर भी कमी तुम्हारी, सब हैं फिर भी कमी तुम्हारी, मन उदास कर जाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत काव्य पाठ आपका। और सचमुच मातृभाषा होती है, पिता लोग तो हमेशा सुनते ही रहते हैं, वो उनकी कोई भाषा ही नहीं है दुनिया में। लेकिन पिता को आपने जो स्वर दिया, पिता की भावनाओं को, अद्भुत।